सत बोले पंचशील झलके, सत बोले पंचशील झलके, ऐसे पंचशील से मिली हो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रहियो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रहियो। भगवान बुद्ध ने कहा था अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रकाश में तुमको आना होगा। जो आज दीप जला है, दीप जला के यहाँ प्रकाशित मान जो लोग किए हैं, अब यहाँ अंधकार का जो दीप जल रहा था पहले से, जो 33 कोटि देवता देवी में लोग भटके हुए थे और उसी छत्र छाया तले ये सब हो रहा है जो आज समाज में हो रहा है। अगर इस आज लोग देवता इतना नहीं बन पाते तो इतना क्षुद्र भी इस धरती पर पैदा नहीं होते। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के बैरिया पंचायत के बैरिया गांव में हूं और यहां पर आज देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य है कि आज यहां पर बुद्ध जी का आज मतलब कि प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग, तो जिस तरह से ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर है। इधर नदी भी है, तमाम चीज़ जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा स्थल पर यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष के नीचे बुद्ध जी का यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आज उसी कड़ी में यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर जन्मेंजय सर, जो इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से बुद्ध की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं, जो बुद्ध को भुला गए हैं, आज बुद्ध को फिर से बुद्धमय भारत बनाना चाह रहे हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम। और आज का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है। सिद्धार्थ तथागत गौतम महामानव बुद्ध की प्रतिमा का आज अनावरण है। साथ ही एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आज यहाँ विचार विमर्श भी रखा गया है। तो यहाँ लोग बुद्ध की ओर मुड़ रहे हैं, ये तो सच बात है और ये ज़रूरत की बात है कि लोगों को तथागत बुद्ध के विचारों की ओर तो मुड़ना ही पड़ेगा, उनके शिक्षाओं को अपनाना ही पड़ेगा। हम यदि शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, यदि हम समानतावादी होना चाहते हैं, विज्ञानवादी बनना चाहते हैं, तो हमें बुद्ध की शिक्षाओं से दूर रह करके हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें बुद्ध के ज्ञान को अपने में समाहित करना पड़ेगा, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी हम एक उन्नत भारत का निर्माण कर सकते हैं। कैसा सुखी भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ विज्ञान हो, जहाँ समानता हो, जहाँ सुरक्षा की बात हो, जहाँ संविधान की बात हो। और आज जो काफ़ी जो दूर दूर से अतिथि आए हुए हैं, उन सब के बीच में एक बड़ा ही ज्वलंत विषय आज चर्चा का विषय बनेगा, या कहें कि लोग अपना अपना राय उस पर देंगे कि जो प्रबुद्ध भारत है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, उस भारत का निर्माण कैसे हो, उस निर्माण में समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है, और आम लोगों की भूमिका कैसे तय हो ताकि वो एक प्रबुद्ध भारत यानी कि बुद्धिमान भारत, ऐसा भारत जो समतामूलक भारत हो, महिलाओं का सम्मान करता हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हो, बुद्ध के विचारों पर चलने वाला भारत हो। ऐसे भारत के निर्माण के रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान हम कैसे निकालें और सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कैसे तय करें, और एक महत्वपूर्ण जो हमारा जो टास्क है कि उसको हम कैसे पूरा कर सके। तो ये आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है मैं तो कहूँगा। और बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण होना, इतने लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ना अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। जी, तो इस पंचायत से जो संदेश आज मिलने जा रहा है सर, उस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं तो कहूँगा कि चाहे वो किसी भी उम्र के हों, पुरुष हों, महिला हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, किसी भी जाति से आते हों, जाति बंधनों से मुक्त होकर के तथागत बुद्ध के विचारों को अपनाने की कोशिश करें, पंचशील का पालन करने की कोशिश करें, क्योंकि बुद्ध के शिक्षाओं में ही भारत की उन्नति छुपा हुआ है। इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें, आज समझ लें, कल समझ लें, वक्त लें, लेकिन बिना इसको समझे हम भारत की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग बुद्ध को समझने की कोशिश करें, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश करें, यही संदेश देना चाहूँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जन्मेंजय सर, जो आज की कार्यक्रम के विषय में और बुद्ध के विषय में, बुद्ध को अपनाने की ज़रूरत है। आप लोग आए पहले अपने। मेरा नाम भंते सिलवंश जी है। हम अशोका बुद्ध विहार बोधगया से आए हैं। मैत्री भिक्षु महासंघ करके मेरा संस्था है,
जिसमें उपासक भी हैं और भंते भी हैं। बहुत हाँ, यहाँ पर आए और मूर्ति का अनावरण किए, तो क्या इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज के प्रावेश में जो सामाजिक प्रावेश चल रहा है उसमें बुद्ध का आना इस धरती पर, बुद्ध का उत्पन्न होना माने ज्ञान होना सभी मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस जो देश में क्रूरता का व्यवहार जो चल रहा है, देह का व्यापार चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, लूट मार दंगा खिसोट हो रहा है, जिससे देश में अनेकों तरह के भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको समाप्ति करने के लिए बुद्ध का धम्म उपदेश, शील उपदेश, ज्ञान उपदेश और अष्टांगिक मार्ग 4R सत्य प्रतिष्ठन उत्पाद का नियम का हर लोगों तक पहुंचना और ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें त्रिशरण और पंचशील आम आदमी के लिए चीज़ है। हम विशेष रूप से त्रिशरण और पंचशील पर अपना आगे फोकस डालेंगे। अभी इतना ही है, अगर आप कुछ है तो पूछ लीजिए। जिस तरह से जो महिला जो आडम्बरम में है उसको निकालने के लिए आप क्या संदेश देना? भगवान बुद्ध ने कहा था अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रकाश में तुमको आना होगा। जो आज दीप जला है, दीप जला के यहाँ प्रकाशित मान जो लोग किए हैं, अब यहाँ अंधकार का जो दीप जल रहा था पहले से, जो 33 कोटि देवता देवी में लोग भटके हुए थे और उसी छत्र छाया तले ये सब हो रहा है जो आज समाज में हो रहा है। अगर इस लोग देवता इतना नहीं बन पाते तो इतना क्षुद्र भी इस धरती पर पैदा नहीं होते, जिसको कहा जाता है। देवता का प्रभाव से जिसको मैंने देवता माना और हमको क्षुद्र बनाया, यही संस्कार आज चल रहा है। इसलिए ऐसा नहीं चलना चाहिए। सिर्फ गौतम बुद्ध ही एक ऐसा थे कि जिन्होंने बोला कि कोई देवता देवी का प्रसाद नहीं है तुम्हारे पर, कोई देवता देवी नहीं है, तुम्हारा सारा दुख का जड़ अब विद्या है। इसलिए विद्या को हासिल करो और विद्या जब आ जाएगा तो सारा दुख धीरे धीरे अंत होगा। शरीर है तो दुख होगा ही, इसमें कोई नहीं कहा जा सकता है कि शरीर है तो दुख नहीं होगा। लेकिन हम दुख का अंत करने के लिए उसका मार्ग बताए हैं, निरोध बताए हैं, रास्ता बताए, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अभी हम लोग को अध्ययन नहीं है लोगों का, इसलिए नहीं। ठीक है। और भी हमारे साथ में एक बनते हैं जी, आपने परिचय? मैं बोध गया से हूँ, मेरा नाम भिखुनी पारमिता है। हम लोग महिला के लिए धम देशना देने के लिए, घर का डमर के लिए हम लोग संदेश देने आए हैं। और संदेश से अगर हमारी महिला अपना सासू के, अपना ससुर के घर में देवता मानेंगी कि हम जिस घर में आए हैं उस घर में किसके बदौलत हम आए हैं, हमारा घर के कौन देवता है कौन देवी है, तो ससुर जी हैं देवता हैं, सास हैं से देवी हैं। अगर उनको हम पूजन करेंगे, समय पर भोजन देंगे, खाना देंगे, और उन्हीं को पुत्र से हमारा जीविका है और उनके पुत्र से हम जीवित भर जिंदा रहेंगे, तो इसलिए उनका बात मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा आडम्बर नहीं करें और अपना सास ससुर के बात माने, पति के बात माने, घर का जो समाज के है उसको माने, मान करके अपना समाज में चलना चाहिए। और ज़्यादा आडम्बर से काम नहीं चलता है, ज़्यादा आडम्बर से आदमी मन भटक जाता है। एक शब्द बोलती हूँ, सत बोले पंचशील झलके, सत बोले पंचशील झलके, ऐसे पंचशील से मिली हो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रहियो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रहियो, घर घर में पंचशील जाएगा तुम देखते रहियो। साधु साधु साधु।